छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद सरकार प्रशासनिक कसावट पर फोकस कर रही है। आईएएस के तबादलों के बाद अब आईपीएस अफसरों की बारी है, लेकिन इन अफसरों की तबादला सूची फिलहाल अटक गई है। इसको लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। सूची के अटकने पर कांग्रेस का कहना है कि अफसरों के तबादलों की सारी प्रक्रिया संघ कार्यालय से होती है। अधिकारियों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। बड़े अधिकारियों को संघ कार्यालय जाना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों को पर डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, अधिकारियों को, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को संघ के कार्यालय जाना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाना पड़ रहा है अपना पोस्टिंग और अपना प्रमोशन के लिए, कि कोई अफसर कांग्रेस पार्टी जाके किसी नेता को या मंत्री को गुहार लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो हर दिन अफसरों का संघ कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लाइन लगे रहती। आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं अफसरों के बीच में, प्रशासन अधिकारियों के बीच में? वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। सूबे के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। ओपी चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने हर पोस्ट पर प्राइस टैग लगाया, जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया और जिन्होंने हर पोस्ट को मंडी की नीलामी की तरह बेचा, उनको गुड गवर्नेंस के विषय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने हर पोस्ट पर प्राइस टैग लगा दिया था, जिन्होंने जिस कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग चलाया, जिन्होंने हर पोस्ट को मंडी के नीलामी की तरह पोस्ट को बेचा, उन लोगों को गुड गवर्नेंस के विषय पर जो भाजपा काम कर रही है उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। प्रशासनिक तबादलों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आईपीएस अफसरों के तबादलों की जिम्मेदार आरएसएस को बता रही है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी वार पलटवार के बीच तबादलों की नई सूची कब तक जारी होती है। रायपुर से ND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ ट्रांसफर पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। अधिकारियों के तबादलों पर सियासत आखिर क्यों? क्या अधिकारियों में बनाया जा रहा भय का माहौल? कांग्रेस के आरोपों में है कितना दम? आईपीएस के तबादलों की सूची क्यों जारी नहीं कर पा रही है साय सरकार? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई सरकार अपने प्रशासनिक जमावट कहें कसावट में लगी हुई है। आईएएस के बाद अब आईपीएस के जो ट्रांसफ़र हैं या जो उनकी अदला बदली है, या जिस तरह से उनको कसावट के नज़रिए से, प्रशासनिक कसावट के नज़रिए से इधर उधर किया जा रहा है, और उसी के बाद इस पर सियासत और राजनीति है। सियासत इस बात को लेकर है कि जिस तरह से आईएएस के ट्रांसफ़र के बाद आईपीएस के ट्रांसफ़र में कुछ देरी, या ये कहा जा रहा है कि जो सूची है वो अटकी हुई है, और इसी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। और तमाम सारे आरोप कांग्रेस ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। दूसरी तरफ अगर हम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, तो वो कह रही है कि ट्रांसफ़र उद्योग तो कांग्रेस सरकार में चलता था, हम तो गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और गुड गवर्नेंस के तहत ही ये जो प्रशासनिक जमावट है, चाहे आईएएस की हो चाहे आईपीएस की हो, वो हम जमावट कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो जनकल्याणकारी काम है, जनता तक तुरंत और जल्दी उनका फ़ायदा पहुंचे, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर जो तकरार है, जो आरोप प्रत्यारोप है, दोनों के बीच में है, और सिर चढ़कर ये बोल रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है अभय नारायण जी,
प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अभय जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है मुकेश शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ में। अजय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले मुकेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। मुकेश जी, जिस तरह से जो शायद सरकार है, जो आपकी सरकार है, ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक जो जमावट के साथ इसमें कसावट रहे, गुड गवर्नेंस रहे, इसीलिए इस तरह की जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है, सवाल खड़े कर रही है कि खासतौर पर आपकी जो सूची है ट्रांसफ़र की, उसमें देरी पर सवाल खड़े कर रही है कि कहीं ना कहीं ये शायद सरकार फैसला नहीं ले पा रही, ये फैसला तो और कहीं से हो रहा है। पहला सवाल, सूची में आखिर देरी क्यों, जिसके कारण कांग्रेस को इस तरह का आरोप लगाने का मौका मिला? मुकेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का तबादले करती थी, ट्रांसफर करती थी, व्यवस्था बनाती थी, सबके रेट तय थे, उस रेट के आधार पे लोगों को बिठाया जाता था, और उसी का परिणाम हुआ कि 5 साल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त दिखी। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में माफियाओं का राज चला, शराब कोचिए लोगों का राज चला। अब वो व्यवस्था नहीं है। अब कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दिखे। कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में पुनः शांति का माहौल बनाया जा सके, और कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए 7 आईजी रेंज हैं, 3 डीआईजी रेंज हैं, 33 जिलों के एसपी हैं और थानों में है। इस सब जगह एक व्यवस्था के तहत एक कहीं ना कहीं लोगों में ये संदेश जाए कि व्यवस्था बदली है और लोगों को भय और आतंक के माहौल से बाहर निकला, ये दिखना चाहिए। जिस प्रकार की व्यवस्था थी, आप देखते थे लगातार अपराध बढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर में। क्या चल रहा था छत्तीसगढ़ में? उन सभी चीजों को लेके हड़बड़ी में, और ये इनके टाइम में जो रेट तय करते थे और तबादले होते थे, कई बार तो ऐसा हुआ कि ये काम भी शुरू नहीं कर पाए और फिर दूसरे जगह तबादले कर दिए जाते थे। तो हड़बड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। व्यवस्थित रूप से अच्छे से एक जगह बिठाए और कहीं ना कहीं परिणाम दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए। इन पूरी गंभीरता के साथ पार्टी निर्णय लेगी, सरकार निर्णय लेगी, सरकार में बैठे हुए हमारे जो मंत्रीगण है वो निर्णय लेंगे, और आपको दिखेगा पूरा व्यवस्था बदला हुआ दिखेगा। चलिए मुकेश जी, अभय नारायण जी के पास में आ जाता हूं। अभय नारायण जी, कांग्रेस कहां से देख पाती है कि ये सब कुछ आरएसएस कार्यालय से चल रहा है, ये तबादलों की जो प्रक्रिया है? राजेश जी, इसमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं जी। 3 दिसंबर को गिनती हो गई थी और अब आज 15-16 जनवरी हो गया, अभी तक सरकार व्यवस्थित नहीं हुई। मुख्यमंत्री बने, 2 मुख्यमंत्री बने और 9 मंत्री बना दिए गए, उनके विभाग बांट दिए गए, और ये देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि मंत्रियों के विभाग बनने के बाद मंत्रियों के पसंद नापसंद से या आईएएस आईपीएस के कार्यों के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से एक बड़ी ट्रांसफर लिस्ट आएगी कि पुरानी सरकार में जो लोग जिस पदों में थे, नई सरकार अपने हिसाब से व्यवस्था करे। और वो आईएएस अफसरों में देखने को मिला कि आईएएस अफसर एक एक करके एक साथ 80-85 भी निकाले गए और कुछ सिंगल डबल करते निकाले गए। आईपीएस का ट्रांसफर आज तक नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमने तो कहा था, तय किया था कि हम इस सरकार को 6 महीने देंगे, इनका काम देखेंगे, इनकी गवर्नेंस देखेंगे, लेकिन जिस तरह से अपराध का ग्राफ इस 1 महीने में बढ़ा, न रायपुर की चाकूबाजी बंद हो रही है, इनके भाजपा नेताओं की हत्या सरेआम सड़क पे हो जा रही है, जहां पे एनएसएस के कैंप लगते हैं वहां घुसकर लोग मारपीट कर रहे हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये इसका कारण ये है कि जितने आईपीएस और बड़े अधिकारी हैं वही इस आशा में बैठे हुए कि हमको तो ट्रांसफर जाना है, हमको कहाँ जाना पड़े, तो अभी वो बड़े शांति से कहीं ना कहीं बैठे हैं। उनके मन में डर और भय है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करने की आवश्यकता है। और एक बात बिल्कुल निश्चित है, जो केंद्र सरकार, जब केंद्र में भाजपा आई
तब भी हम लोगों ने देखा, जिन स्टेट में भाजपा की शासन आती है वहां भी हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय से लेकर प्रशासनिक कसावट तक ये जरूर देखते हैं कि इनके विचारधारा के लोग हों, कौन आरएसएस मानसिकता का है, कौन भाजपा के विचारधारा का है, इसका जरूर ये लोग संतुलन करते हैं। और आज विश्वविद्यालयों में पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को बैठाने का काम प्रारंभ हो चुका है। तो आरएसएस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरी सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। अगर एक अफसर का भी ट्रांसफर करना है तो इनको दिल्ली पूछना पड़ेगा, एक विभाग में इधर उधर करना है तो इनको दिल्ली पूछना पड़ रहा है। फिर भी हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि हम नई सरकार को बधाई देते हैं, नई सरकार का स्वागत करते हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग उनके अधिकार के क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में आके अभी भी भूपेश बघेल सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता ये माने नहीं है कि सरकार बदल गई, भ्रष्टाचार होता था, माफिया राज था। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब से समझ देते हैं इस पूरी सियासत और राजनीति को। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब किस रूप में देखे इसे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, जब सरकार बदलती है, कोई सरकार आती है तो अपने तरीके से सारे समीकरण वो सेट करती है, अपने तरीके से जमावट करती है, क्योंकि जनता ने उस पर उम्मीद जताई है और कहीं ना कहीं उस उम्मीद पर उसको खरा उतरना है। चाहे विकास की बात कर लें, फिर जो तमाम सारी जन कल्याणकारी जो काम हैं जो सरकार ने प्राथमिकता में रखे हैं वो डिलीवर तेजी के साथ में हों। लेकिन इस बीच इस तरह की जो चीज़ें हैं किस रूप में देखें, और कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है कि आईपीएस की जो सूची है उसमें विलंब में, उस पर देरी को लेकर किस रूप में देखते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब? देखिए राजेश जी, अलग अलग सरकारों की अलग अलग प्राथमिकताएं और कार्यशैली होती है और उस हिसाब से वो अपने ब्यूरोक्रेसी को, खासतौर से स्थायी ब्यूरोक्रेसी, पर्टिकुलर आईएएस और आईपीएस को निश्चित रूप से अपने लिए जो अनुकूल हो सकता है, सरकार के नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो अनुकूल हो सकता है, या फिर अन्य जैसे आदरणीय अभय नारायण जी और स्नेहिल मित्र मुकेश जी अपना अपना पक्ष रखे, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें अलग अलग होती हैं। थ्योरेटिकल रूप से तो कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ चतुर टाइप के अधिकारी भी होते हैं और इसी को इंगित करते हुए विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य जी अपने समय में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक शानदार लाइन लिखे थे राजेश जी कि जिस प्रकार जिह्वा पर रखे हुए शहद का स्वाद ना लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए सरकार के पसंदीदा बनने की जो होड़ होती है उससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन किसी भी सरकार को अवसर मिलना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अभी 1.25 महीना करीब हो रहा है मतदान की गिनती हुए तो यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन गुड गवर्नेंस की बात जो आ रही है उसको दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक सरकार ब्यूरोक्रेसी में, खासतौर से आईएएस में, आईपीएस में रिसफल करती है और यह मान करके चलती है कि आईएएस का भी एक और आईपीएस का यह कर्तव्य है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, उनका उत्तरदायित्व पूरी लगन के साथ उस सरकार के लिए हुए निर्णयों को या सरकार की सेवा करना उनका उद्देश्य होता है। अब इसमें कहां पर ये काफी प्राचीन विषय है राजेश जी कि प्रधानमंत्री जी भी कभी चुनाव प्रचार में बोले थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में, खासतौर से 2017 में जो चुनाव हुआ था, कि बोली लगती है तो बोली लगती है उसको राजनीतिक कार्यकर्ता और अच्छे से ज्यादा बतला सकते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर यही मानते हैं कि नौकरशाही एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्य परायण सरकारी कर्मचारी का विशिष्ट संगठन है। अब यहीं पर मैं 1 सेकंड और जी सर बोलिए सर, बात पूरी करिए। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डीपी मिश्रा जी इस विषय के ऊपर, जिसके ऊपर आज आपका प्रतिष्ठित चैनल आपके माध्यम से यहाँ पर डिस्कशन करा रहा है, डिबेट करा रहा है, डीपी मिश्रा साहब उस जमाने में कोट किए थे कि आईपीएस का संगठन
लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया जाता है, परंतु व्यवहार में उसका प्रयोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया जाने लगा है। तो इस तरह का विवाद है और इससे आईपीएस को बचना चाहिए। चलिए सर, मैं सीधे एक बार फिर मुकेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। मुकेश शर्मा साहब, जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, हालांकि ये भी सही है कि जो तमाम सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में हुई भारतीय जनता पार्टी की, या चुनाव से हम देखें, चाहे चेहरे की बात हो, मोदी जी का चेहरा, फिर चाहे सिलेक्शन की बात हो, सीएम डिप्टी सीएम का, दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद कई सारे, चूँकि न केवल छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में जो बीजेपी है और जो केंद्र का दखल है वो साफ देखा गया। और क्या ये जो चीज़ें, जिस तरह से सवाल कांग्रेस उठा रही कि नहीं, अब जो कुछ अगर ये भी हो रहा है, ट्रांसफर और पोस्टिंग भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र के इशारे पर ये कुछ चल रहा है। एक इस तरह के सवाल उठाने का जो मौका कांग्रेस को मिला है, किस रूप, क्या जवाब मुकेश शर्मा साहब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास में मजबूरी थी, कांग्रेस को दिल्ली भेजना था कुछ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी मजबूरी नहीं है। यहाँ की जनता ने बहुत विश्वास के साथ जनादेश दिया है। उस जनादेश का सम्मान करते हुए, और जैसे कि अभी चंद्राकर जी, सम्मानीय चंद्राकर जी बता रहे थे कि कार्य कुशलता के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे लोगों का चयन करके और वास्तव में पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए, पब्लिक को के जिस काम के लिए अधिकारी बैठते हैं वो काम होनी चाहिए। तो कांग्रेस के सरकार के समय कोई ये योजना इनकी थी नहीं, ये खाली प्रचार प्रसार होर्डिंग बोर्ड में दिखते थे, लेकिन नीचे जमीन पे कोई कार्य योजना दिखती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय करके और उसके बाद काम जो चाहिए है, जिस उद्देश्य से अधिकारियों को बिठाया जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। इतनी हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं काम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अधिकारी काम कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। हाँ, केंद्रीय, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, तो उनका साथ समन्वय बना के ये नहीं कि निर्णय दिल्ली में लिए जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी समिति है, प्रदेश की बॉडी है। तो दिल्ली में कुछ भेजने की हम लोगों को बहुत मजबूरी नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार में थी, सबको मालूम था। तो निर्णय लिया जा रहे हैं, यही लिए जा रहे हैं, और जब जरूरत पड़ रही है, जहां जहां आवश्यकता पड़ रही है, वहां पे फेरबदल किया जा रहा है और कामों को व्यवस्थित सुदृढ़ रूप से काम चले और काम का परिणाम दिखे, ये सबको ध्यान में रखते हुए सरकार जब जब जरूरत पड़ रही है तब तक उस जगह में, उस स्थान में अधिकारी कर्मचारियों को बैठाने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनको कुछ ना कुछ कहना है इसलिए अब वो कुछ नहीं है तो ये ट्रांसफर में देरी हो रही है या पोस्टिंग में, भाई ये व्यवस्था पूरी बनी हुई प्रदेश के अंदर में, काम जारी है, जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब किया जाएगा। तो इसमें कांग्रेस को भी क्या हड़बड़ी है, उनको क्या ये अपने सरकार के बात करें जब ये कुछ कर ही नहीं पाए थे। जनता ने दिया, जनता ने बता दिया कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी, इतना बड़ा जनादेश मिला था, लेकिन सम्मान कर नहीं पाए कहीं ना कहीं। आज जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से कानून व्यवस्था यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में दिखे, इसको लेकर सरकार गंभीर है और आने वाले टाइम में आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए अभय जी, अभय नारायण जी कह रहे हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास कहने की कुछ है नहीं, इसलिए कुछ भी कह दें और जो कुछ भी हो रहा है सारा व्यवस्थित हो रहा है, गुड गवर्नेंस की तरफ ये सरकार का कदम है। और वो सवाल तो उल्टे आप पर खड़े कर रहे हैं कि किस तरह की चीजें रही हैं, यही कारण है कि कांग्रेस को आज सत्ता से बाहर होना पड़ा। जी, विपक्ष में हैं हम और विपक्ष अपनी निगाह बना के रखा हुआ है और जनता के हित में तो यही है कि विपक्ष को कहने के लिए कुछ ना रहे कि अच्छा काम करें। लेकिन जिस एक महीने में जिस तरह की व्यवहार हुआ, जिस तरह का जो आवरण बना के मुख्यमंत्री आदिवासी बनाए गए, 2 मुख्यमंत्री नए बनाए गए, एक अनुभवी एक नौजवान, मंत्रियों के चयन में भी ये
सावधानी बरती गई कि जिन मंत्रियों पे दाग लगा हो, जो रमन सिंह मंत्रिमंडल के दागी लोग हों, उनको कम से कम लिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। इसका तो हम सब स्वागत कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 15 साल के दाग को आपने पीछे रखा और नए लोगों को मौका दिया। लेकिन अगर पब्लिक का काम रुकेगा, अगर पब्लिक को तकलीफ होगी, आज एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, 1 महीने में और बढ़ी है, तो हम तो कह रहे हैं ना कि हम आपको 6 महीने का समय देंगे, ये सोच के हम बैठे थे, लेकिन हमको कहना पड़ रहा है और आप काम करिए, काम के आपका स्वागत है। जिन घोषणा पत्रों के बल पर आप आए थे, आज 12,000 रुपए की बात हो, महतारी बंधन योजना के तहत फॉर्म भरा बुराया, चुनाव के दरमियान आपने फॉर्म भरवा दिए, लोगों का वोट ले लिया, वो फॉर्म लेके बहने कहाँ जाए। 3100 की बात हो रही है, उन बातों से ध्यान नहीं हटका के अलग अलग बातों में कोई मंत्री कुछ बयान दे दे, कोई मंत्री कुछ बयान दे दे, बयानों की सियासत छत्तीसगढ़ में भी चलने लगे हिंदुस्तान की तरह। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के काम जनता को याद है। आज भूपेश सरकार के रास्ते पर भी इस सरकार को चलना पड़ेगा। किसान को हम 2500 देते थे, आप 3100 पे आए। आप मजदूर योजना थी हमारी 7,500 की, हमने 10,000 किया था, आपने भी 10,000 किया। आप भी राशन की बात कर रहे हैं, ये तो भूपेश बघेल के रास्ते पे, उनकी सरकार के रास्ते पे चलने की बात है। लेकिन गुड गवर्नेंस दीजिए, तो बात करने से नहीं होगा। हर बात अगर आपको दिल्ली से पूछनी है, हर बात आपको दिल्ली से करनी है, वो जनता को दिख रहा है, वो मीडिया को दिख रहा है। आज की परिचर्चा कांग्रेस ने नहीं रखी है, आज की परिचर्चा आईएनडी ने रखी है। और आईएनडी को क्यों महसूस हुआ कि इस विषय पे परिचर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जनता देख रही है, समझ रही है। इस परिचर्चा को कांग्रेस ने आयोजित नहीं किया, आपने परिचर्चा आयोजित किया और हम उसमें शामिल हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जनता निगाह रख रही है। जो अफसरों के तबादले चलिए मुकेश शर्मा साहब, कुछ आप कहेंगे, कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, फिर मैं अजय जी के पास में आऊंगा, कुछ जवाब देना चाहेंगे। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? अभय नारायण जी जो कुछ कह रहे हैं जी। ने हमको जनादेश दिए हैं, परिणाम देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। 6 महीने के अंदर में परिवर्तन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। रही बात कांग्रेस सरकार की योजनाओं के, तो ये योजनाएं धरातल पे कहीं दिखी नहीं, पोस्टर में, बैनर में, प्रचार में, प्रसार में जरूर दिखी। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने क्रियान्वित किया हो, परिणाम दिखा हो। ऐसे इनके पास में बताने के लिए कोई योजना है नहीं। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अब वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही बहुत सारी व्यवस्थाएं, और मैं आपको बताऊं कि हमने बिल्कुल घोषणा पत्र में किया था और 12 दिन के अंदर ही 3 प्रमुख बिंदुओं पे काम किया है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे फिर 2 साल का बकाया बोनस का बात हो, 3100 रुपए में धान लेने की बात हो, और महतारी वंदन के लिए भी 1200 करोड़ रुपए। चलिए मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूं। अजय चंद्राकर साहब, उसी पर हम रहेंगे कि जिस तरह से ट्रांसफर को लेकर या सरकार जिस तरह से कह रही है कि ये कसावट है, ये गुड गवर्नेंस, हम उसी पर आते हैं। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, वक्त लग रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि सरकार की कि बेहतर तरीके से सारी जमावट कर ली जाए और फिर जो हमने अपने जो संकल्प पत्र में जो चीज़ें चुनाव के दरमियान कही हैं उनको हम पूरा करें। मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या निगाह में, नज़र में लोकसभा चुनाव भी है कि एक बेहतर तरीके से सारी चीज़, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अब हम जनवरी में 16 जनवरी में बैठे हैं, शायद 1.25 महीने या 1.5 महीने के भीतर हमें जो आचार संहिता है लोकसभा की वो देखने को मिले। एक कारण जहन में, दिमाग में एक ये भी है सरकार के, शायद सरकार के। राजेश जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पहले आते हैं छत्तीसगढ़ में ये जो तीनों क्षेत्र हैं, चाहे दक्षिण छत्तीसगढ़ जिसमें बस्तर आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा का एरिया और मैदानी छत्तीसगढ़, तो टोपोग्राफी और लोकेशन के दृष्टिकोण से तीनों क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं, पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञता को शायद यह सरकार ध्यान में रखते हुए अपना आईपीएस की जो सूची तैयार कर रही है उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि तीनों क्षेत्रों में तो यह अपेक्षा की जाएगी कि व्यक्तिगत रूप से वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो, लेकिन उन्हें सरकारी कार्य करते समय इन विचारधाराओं से अपने आप को पृथक रखना है। आपका जो मूल प्रश्न है
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो बिल्कुल इसका भी छाप, ट्रांसफर की जब लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी राजेश जी, तो यह दिखाई देगा। और कोई भी सरकार चाहेगी कि ऐसे अधिकारी उनके पास में रहें जो नेगेटिव फिलॉसफी के साथ ना चले। वरन पद, जैसा कि मुकेश जी हमारे यहाँ जो मॉडल है आईपीएस का, उसका जिक्र किए थे प्रथम उद्बोधन में, तो पद सोपान में यहाँ पर आदेश की आज्ञा या फिर आज्ञा की एकता भी दिखाई पड़े और उसका कड़ाई से पालन हो, क्योंकि ये नक्सल इफेक्टेड एरिया भी है राजेश जी। लेकिन लोकसभा चुनाव भी एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको क्योंकि सरकार जो भी रहेगी, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के समय देखा गया था इस तरह का रिसफल, तो पास्ट टाइम में भी होता रहा है और भविष्य में भी हो सकता है राजेश जी। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर शायद सरकार उस विजन की तरफ है, उस वादे को पूरा करने की तरफ है जो 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से कहे हैं। और यही कारण है कि जो प्रशासनिक जमावट है वो उस हिसाब से, क्योंकि सरकार कह रही कि हमें गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ना है, और यही कारण है कि पहले आईएएस अब आईपीएस की जो जमावट है, साथ ही लोकसभा चुनाव भी है, वो भी जहन में कहीं ना कहीं है कि एक बेहतर तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, उस दृष्टि से भी इस जमावट को रखा जाए। लेकिन सियासत और राजनीति अपनी तरफ है। कांग्रेस का जो धर्म है कि विपक्ष में रहते हुए किस तरह से नज़र बना के रखना है, वो कह रहे हैं कि हम तो लेके बैठे वो संकल्प पत्र को, और जो समय सीमा में सरकार ने कहा है, जनता से वादा किया है, हम उसको अक्षरश ध्यान दिलाएंगे। वही सरकार कह रही है, पार्टी कह रही है कि नहीं, जो वादे किए हैं वो हम बिल्कुल पूरा करेंगे। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो ट्रांसफर पर सियासत और राजनीति है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि ये सारी जमावट प्रशासनिक कसावट है, ये गुड गवर्नेंस को लेकर है, क्योंकि हमें विकास के साथ जनता से जो वादे किए हैं, जो जन कल्याणकारी काम है, चाहे वो सहाय सरकार के हों या फिर मोदी सरकार के हों, उनको धरातल पर ले जाना है, उसे हमें जनता तक ले जाना है। यही कारण है कि हम एक बेहतर टीम के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सवाल अपने तरह से हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आई 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।